आजा तेरी याद सताए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। छुपा कहाँ छुपा कहाँ है आजा छलिया, हाँ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे रास्ता निहारे। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल बेचारे छुपा कहाँ आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ प्यारे दिल की धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए। दिल की धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, हाँ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ प्यारे राघव राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए, आओ कन्हैया हम रास रचाए। राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए, आओ कन्हैया हम रास रचाए। रास रचाए छुपा कहाँ आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ छुपा कहाँ
इस प्रकार से सभी गोपियां रोने लगती हैं, एक स्वर में रोते हुए पुकारती हैं, हे प्रभु कहाँ चले गए। ध्यान से सुनिएगा, भगवान के ऐसे भी भक्त होते हैं कि जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, न सारूप्य न सालोक्य न सायुज्य, भगवान से कुछ नहीं मांगते, न सकाम न निष्काम। भगवान से क्या मांगते हैं, आपकी विरह मुझे मिले, विरह, आप मेरा त्याग करें। जब आप त्याग करेंगे तो आपके ही स्वरूप का ध्यान करते हुए आपका चिंतन हम मनन करेंगे, आपके विरह में हम रोएंगे। यही भक्ति मुझको दीजिए। सोचिए, ऐसे से भगवान के भक्त हुए कि न उनको सारूप चाहिए, न सायुज्य चाहिए, न सालोक्य चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए, न तो इस धरा का कोई सामग्री चाहिए, न तो सकाम भावना से, न निष्काम भावना से, न हेतु की भक्ति चाहिए, न अहेतु की भक्ति चाहिए, न परा विद्या चाहिए, न अपरा विद्या चाहिए। उनको कुछ नहीं चाहिए। मुझको क्या चाहिए, केवल आपका विरह मुझे मिले, कि आपके लिए हम रोएं। जब आप मेरा त्याग करें, त्याग करिए तो आपके ही स्वरूप का ध्यान करते हुए हम रोएं। सोचिए कि ऐसे से भगवान के भक्त हैं कि जो विरह चाहते हैं कि आपके लिए रोएं, इससे बढ़ करके और कुछ हमको नहीं चाहिए। आज विरह वो जो जिनके स्वरूप से भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, कई हजार वर्ष पहले ही वो भगवान से विरह मांगी थी। इस कारण से आज महाराज ने भगवान को विरह दी, उनका त्याग करते हैं। जब एक सस्वर में सब बुलाते हैं कि हे प्रभु कहाँ हो, ये यशोदा के लाल हमें दर्शन दो, हे नंद नंदन हमको दर्शन दो, हे ब्रज के गोपाल हमको दर्शन दो, हे भक्तन के प्रतिपाल हमें दर्शन दो। जब रोते हुए सभी कहते हैं कि यदि अब दर्शन नहीं दोगे, इसी यमुना में कूद जाऊंगी और कूद करके अपना शरीर त्याग दूंगी। भगवान से जब सब ये कहीं रोते हुए साथ जाने लगती हैं, यमुना जी के जल में प्रवेश करती हैं, जैसे प्रवेश की उसी समय प्रकट होकर के भगवान कहते हैं कि रुक जाओ। सभी रुक जाती हैं। रुकने के बाद प्रभु के पास आकर के कोई एक गोपी भगवान का दाहिना हाथ खींच रही है, एक गोपी बायां हाथ खींच रही है, एक गोपी भगवान के चरण खींच रही है। इस प्रकार से सभी गोपियां खींचते हुए भगवान को मारने लगती हैं, रोने लगती हैं, रोने लगती हैं। सब कहती है कि हे प्रभु हम लोगों का त्याग क्यों किया। आज जैसे उदाहरण स्वरूप कैसे गोपियां क्यों जाकर के कहीं कि मैं इस यमुना के जल में अपना शरीर त्याग करूंगी। मालूम है कि जब यहाँ पर जाऊंगी, यमुना के जल में जाऊंगी, तभी जाकर के यदि ईश्वर नहीं आएंगे तो क्या करूंगी शरीर धारण करके। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत दयित दृशता तीक्षुतावका स्वहीकृता सभा त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुदात सरसिलोदरा श्रीमुखारिता जयति
देविको जन्मना व्रजा सयत इंदिरा आसदत्री सासदत्री इस प्रकार से गोपियां गोपी गीत गाती हैं। गोपी गीत जैसे गाएं प्रभु दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद भगवान 6 महीना तक महारास रचाते हैं। 6 माह तक रचाए हैं। और ध्यान से सुनिएगा, उस 6 माह में जब भगवान महारास रचाए हैं तो उनकी आयु कितनी रही है? बहुत बढ़िया। भगवान की जो आयु रही वो 7 वर्ष की आयु है। कोई संत कहते हैं 10 वर्ष के भगवान थे। 7 वर्ष की आयु में किसी बच्चे की आयु 7 वर्ष की हो, उस 7 वर्ष की आयु के बच्चे में एक काम भावना उत्पन्न होता है? कभी नहीं होगा। और महारास 5 अध्याय में है, 10वें स्कंद में। ये भगवान के प्राण हैं भैया। महारास भगवान के प्राण हैं। और ध्यान से सुनिएगा, रास का अर्थ है रस। जैसे वेदों में लिखा रसो वै सह, तो महारास जो है रस है। भगवान आज आनंद दिए हैं, अपने भक्तों को आनंद दिए हैं, रस दिए हैं। तो भगवान आनंद देने के बाद 6 महीने तक के महारास रचाए हैं। अब भगवान को भी मालूम है अब मैं यहाँ से छोड़ करके चला जाऊंगा, दोबारा नंदगांव वृंदावन वापस नहीं आऊंगा। आगे चल करके महारास रचाने के बाद फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी गत चतुर्दशी है, महाशिवरात्रि का दिन है। नंद बाबा आदि सब बैलगाड़ी पर सभी सामग्री लाद करके अंबिका वन जाते हैं। वहां पर अंबिका वन जा करके वहां शिवरात्रि की उपासना करते हैं, शिवरात्रि की पूजा करते हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। सोच लीजिए कि भगवान कृष्ण भी शिव की पूजा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान शिव और भगवान विष्णु में, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में भेद नहीं, अभेद संबंध है। हमेशा क्षीर सागर में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं। तो किसका चिंतन करते हैं? माता लक्ष्मी एक दिन पूछ रही थी, आप त्रिलोकी नाथ हो, किसका चिंतन करते हो? भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं शिव का चिंतन करता हूँ, शिव की माला जपता हूँ। और उसी दिन प्रसन्न की माता पार्वती कि हे महादेव, आप देवों के देव महादेव हो, आप किसका चिंतन करते हैं? भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं चिंतन करता हूँ हमेशा भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान विष्णु का चिंतन करता हूँ। यानी एक दूसरे के पूरक हैं, भेद नहीं, अभेद संबंध है। एक दिन कहे थे इसी कारण से सात्विक होते हुए भगवान विष्णु काले स्वरूप हो गए और भगवान शिव जी तामस प्रवृत्ति के होते हुए कर्पूर गौरम हो गए, कपूर के समान गौर वर्ण के हो गए। अंबिका वन में भगवान शिव जी की पूजा करते हैं सभी लोग। नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, मृत्युंजय महादेवाय त्राहि मां शरणागतां, जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितं कर्म बंधने। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बोलिए शंकर भगवान की, गौरी मैया की। सभी लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी माता पार्वती का अभिषेक करते हैं। आप लोग भी देखिए सावन में और महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करते होंगे। रुद्राभिषेक कहा है, उसमें बेलपत्र आज चढ़ाया जाता है। बेलपत्र शास्त्रों में लिखे हैं कि 3 पत्ते से लेकर के 16 पत्ती तक बेलपत्र मिला है, लिखे हैं शिव महापुराण में। लेकिन अभी तक 3 पत्ता, 4 पत्ते का, 5 पत्ते का, 6 पत्ते तक ही मिला है मुझे। 7 पत्ता और 8 पत्ता का भी देखा नहीं। 4 पत्ते का चौपत्तिया बोलते हैं, 5 पत्तिया, 6 पत्तिया, 6 पत्ती तक मिला है, लेकिन 7, 8 अभी मिला नहीं है। बेलपत्र के आगे का डंठल जो है उसको ब्रज बोलते हैं। उसको तोड़ करके तब भगवान शिव जी को उल्टे भाग, चिकने भाग के अर्पित करना चाहिए, राम राम आदि लिख करके। इस प्रकार से सभी लोग भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। उसी अर्धरात्रि काल में नंद जी जंगल में जाने लगे। एक अजगर है, वो अजगर नंद जी को पकड़ लिया। जैसे नंद जी को पकड़ लिया, उसी समय सभी ग्वाल बाल भगवान कृष्ण को पुकारने लगते हैं, हे कृष्ण तुम्हारे पिता को एक अजगर पकड़ लिया है, अपने मुख में रख लिया है। भगवान कृष्ण आते हैं, जैसे अपने पैर से उस अजगर का स्पर्श करते हैं, वैसे उस अजगर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है। तो राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान से, कौन है अजगर जो इस जन्म में अजगर बना है? पूर्व जन्म की कथा बताएं। कहते क्या है, पूर्व जन्म में विद्याधर नामक एक सुदर्शन था। विद्याधर थे, उनका नाम था सुदर्शन। वो एक बार विमान पर बैठ करके जा रहे थे और उस समय अंगिरा गोत्र के ऋषि दिखाई दिए। और अंगिरा ऋषि के गोत्र के जो ऋषि हैं, संतान हैं, उनका स्वरूप कुरूप है। जैसे सुदर्शन विद्याधर देखा तो हंसने लगा, ये देखिए ये कितने कुरूप व्यक्ति हैं, ये कुरूप मनुष्य हैं। हंसने लगा स्वरूप को देख करके। उसी समय वो ऋषि गण श्राप दिए कि तुम मेरे स्वरूप को देख करके हंस रहे हो, तुम्हें अभिमान हो गया, तुम विद्याधर हो, सुदर्शन नामक विद्याधर हो, इस कारण से तू अजगर बन जा। अजगर बन के बाद में आकर के उन ऋषियों के चरण में गिरते हैं, कहते हैं कि श्राप से मुक्ति का विधान बताएं। तो भगवान कहते क्या है, ऋषिगण कहते हैं कि द्वापर में जब कृष्ण जन्म लेंगे, उन्हीं के चरण से जब तुम्हारा स्पर्श होगा, तब जाकर के तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वही भगवान कृष्ण आज मुक्ति प्रदान किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया, वो कुबेर का अनुचर है। वो गोपियों को पकड़ करके ले गया, भगवान भी उसका उद्धार करते हैं। आगे चल करके अरिष्टिकासुर का उद्धार किए, केसी का उद्धार किए, व्योमासुर का उद्धार करते हैं भगवान। उद्धार करने के बाद आज भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे पीपल के वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके अकेले हैं और रोते हैं। सुखदेव भगवान जब बताते हैं कि भगवान कृष्ण अकेले बैठे हैं और रो रहे हैं। सुखदेव भगवान के वचन को सुन करके राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान को क्या हुआ कि जो रो रहे हैं आज? सुखदेव भगवान कहते हैं कि आज जब रोते हैं, किस लिए रो रहे हैं? अपने माता और अपने पिता के लिए, देवकी और वसुदेव के लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आज भगवान 10 वर्ष के हो गए हैं। अब भगवान इस वृंदावन ब्रज को छोड़ करके मथुरा जाएंगे। भगवान रोते हुए ध्यान दिए
नारद मुनि का, नारद जी आ गए। नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुम जा करके कंस से बता दो कि तुझे मारने वाला जो कन्या बताई है कहीं जन्म लिया है, वो और कोई नहीं, वो नंद के पुत्र हैं, यशोदा के जो पुत्र हैं वही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, वही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। तुम जाकर के बता दो। और बस बहुत हो गया, अब मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। भगवान सोचिए कि आज 10 वर्ष के हो गए, 10 वर्ष तक अपने माता पिता की याद नहीं आई। आज भगवान कहते हैं कि हे नारद, मेरे ही कारण मेरे माता पिता बंदी हैं, मेरे ही कारण मेरे माता पिता दुख पा रहे हैं, मेरे कारण है। आज मैं उनको सुख नहीं दे पाया तो कौन होता हूं मैं दुख देने वाले, इस कारण से तुरंत जाकर के बताऊं। जैसे कंस के पास जाते हैं नारद, नारद बताते हैं तो कंस क्रोध में हो जाता है कि मैं तुरंत जा करके, अभी तुरंत जा करके उस कृष्ण और बलराम का वध करता हूं। नारद जी कहते नहीं, ऐसा युक्त बनाइए कि कृष्ण को यहीं पर बुला लीजिए। नारद स्वयं बताएं कि अक्रूर को भेजिए, अक्रूर महाराज को भेजिए, वही आकर के भगवान कृष्ण और बलराम को लाएंगे। अक्रूर महाराज को बुलाएं। अक्रूर महाराज जैसे पहुंचते हैं कंस के पास, कंस कहता क्या है, जाकर के कृष्ण को लाओ, मैं एक यज्ञ रखा हूं, युद्ध रखा हूं, वो मेरे भांजे हैं, देखने के लिए मैं बुला रहा हूं। अक्रूर महाराज सोचने लगते हैं इसके मन में पाप बसा, ये छल कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। मना कर दिया अक्रूर महाराज, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये दूसरे किसी को भेजेगा, इस कारण से मैं कृष्ण का, मैं अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। कहते हैं कि यदि मैं नहीं गया तो मैं अभागा कहलाऊंगा। बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक तप करते हैं, जब करते हैं तब जा करके प्रभु उनको दर्शन देते हैं। आज मुझे ईश्वर बुला रहे हैं कंस के हृदय में बस करके, और मैं ना जाऊं, इस कारण से भगवान स्वयं कह रहे हैं, इस कारण से मैं जाऊंगा। रथ पर सवार हो जाते हैं, जैसे रथ पर सवार हुए अक्रूर महाराज, और अक्रूर महाराज मथुरा से जैसे निकलने लगते हैं, रथ हाँक रहे हैं, उसी समय उनके मन में भाव, कितना सुंदर भाव आता है, भागवत में पढ़ लीजिएगा, लिखा है। अक्रूर महाराज रथ को रोक देते हैं, रोकने के बाद सोचते हैं कि जब मैं कृष्ण के पास पहुंचूंगा, श्याम सुंदर के पास पहुंचूंगा, मुझे काका कह करके बुलाएंगे। जब काका कहेंगे तो मेरा हृदय गदगद हो जाएगा। मेरा कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है कि आज कृष्ण मुझे काका कह करके बुलाएंगे। और यही नहीं, बुलाते ही मुझको अपने हृदय से लगा लेंगे, अपने हृदय से लगाएंगे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि को भगवान प्रेम नहीं दिए, आनंद नहीं दिए, वात्सल्य प्रेम नहीं दिए, वो आज मुझे प्राप्त होगा। मैं उनके हृदय से लगेंगे, आलिंगन करेंगे और मेरा वो चरण छुएंगे। जब मेरा चरण छूएंगे, चरण छूने के बाद जब मैं उनको उठाने लगूंगा, पुनः मुझको अपनी बाहों में भर लेंगे, यानी हृदय से लगा लेंगे। ये सोचने लगते हैं, सोचते सोचते पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। थोड़ी देर पुनः रथ को हाँकते, पुनः भगवान के विषय में इसी तरह से सोचने लगते हैं। आगे चल करके जैसे मथुरा से नंदगांव, भैया बहुत दूर नहीं, थोड़ी ही दूर पर है, 1 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे।
लेकिन पूरा दिन बीत गया, सूर्योदय से निकले हैं, भगवान का छवि धारण कर किए हुए। अंतिम समय में जैसे ब्रजमंडल पहुंचते हैं, ब्रजमंडल पहुंचते ही रथ को रोक देते हैं और रोकने के बाद रज में पृथ्वी माता की गोद में लेट जाते हैं, मानो आज अक्रूर महाराज पागल बन गए हैं। ऐसे लेटते हैं, इधर से उधर घूमते हैं पृथ्वी पर, इधर से उधर, कहीं ऐसे हाथ में मिट्टी रज ले लेते हैं, ले करके अपने सिर पर ऐसे धारण करते हैं, मानो उसी से नहा लिए हो। ब्रज की जो रज है उसको ऐसे पूरे शरीर में लगाने लगते हैं, जैसे हम लोग पाउडर आदि लगाते हैं, पूरे शरीर में लगाने लगते हैं। लगाने के बाद प्रणाम करते हैं, इसी रज में मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद खेले होंगे, कूदे होंगे। धन्य है ये कण, धन्य है पृथ्वी माता। लेट जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। इतने में पुनः रथ पर सवार होकर के जैसे नंद गांव की तरफ बढ़े हैं, नंद महल की तरफ पहुंचते हैं। सायंकाल हो गई, गोधूल बेला हुआ है। देखते क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपने गले में भगवान पीतांबर ओढ़े हैं, गाय के पीछे पीछे आ रहे हैं। वो खुर की गाय के खुर से जो रज उड़ रही है, उस छवि को देख करके रोने लगते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। सस गिर गए पृथ्वी पर गिर गए और वही विचार करने लगते हैं कि अभी आकर के कृष्ण मुझको काका का कहेंगे, मुझको अपने हृदय से लगाएंगे। जो चिंतन किए हैं, जो मनन किए हैं, प्रभु पहुंच करके कहते हैं, काका आप आ जाए हो। काका कहते हैं, भगवान जैसे विचार किए थे, जो अंतरात्मा में जो बात उनकी आई है, जो धारण किए हैं, वही भगवान आज लीला रच रहे हैं। भगवान स्वयं अक्रूर महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। गिरने के बाद भगवान को उठाते हैं, उठाने के बाद पुनः भगवान अपने हृदय से लगाते हैं। लगाने के बाद घर के अंदर ले जाते हैं। अब महल के अंदर ले जाकर के पाद प्रक्षालन करते हैं। अक्रूर महाराज सोचे थे कि मेरे चरण धुलेंगे, आज भगवान चरण धुले हैं। सोच लीजिए कि एक ईश्वर श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ आज अपने भक्त के चरण धुल रहे हैं। उसके बाद एक गाय का दान किए, गोदान करते हैं। गोदान करने के बाद भगवान उनका चरण दबाने लगते हैं। इतने में नंद जी आ गए। नंद जी पूछते हैं कि मथुरा वासी कैसे हैं? कंस तो बड़ा अत्याचारी है, बड़ा पापात्मा है, मथुरा के वासी कैसे रहते हैं? और मेरे मित्र वसुदेव देवकी कैसे हैं? तो कारागार में बंद है। ये जैसे सुनते हैं, भगवान कृष्ण अपने एक महल के एक कमरे में जाकर के रोने लगते हैं। भगवान गोविंद कि माँ बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें प्रेम देने के लिए, आनंद देने के लिए मैं आ रहा हूँ। हे माँ, मैं आ रहा हूँ। बात करते हैं नंद जी, पूरी रात बीतने वाली है, जैसे भोजन बनाई है, यशोदा बना रही है भोजन। अब पूछते हैं नंद जी कि आप किस कारण से आए हैं? हाल चाल पूछ ले, मथुरा के वासी कैसे हैं? जैसे हमारे आप यहाँ कोई आते हैं, जलपान कराते हैं, चाय पिलाते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि आपका आने का प्रयोजन क्या है? अब नंद जी पूछते हैं कि आप अक्रूर महाराज, आप किस लिए आए हो? जैसे पूछे वैसे अक्रूर कह देते हैं कि मैं कृष्ण को, बलराम को लेने के लिए आया हूं, कंस मुझे भेजे हैं। ये जैसे शब्द नंद जी सुनते हैं, मूर्छित हो गए। और यशोदा माता भोजन बना रही है, मूर्छित हो गए। गोपियां जल का छींटा देती हैं, पुनः भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद आज नंद जी को
और अक्रूर महाराज को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। भोजन के पात्र में भोजन रख करके थाली में प्रतिदिन यशोदा माता अपने हाथ से खिलाती हैं कन्हैया को, भगवान कृष्ण को। आज अपने हाथ से खिला नहीं रही है, रख दी, अब बोली भी नहीं। भगवान कृष्ण अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके स्वयं भोजन नहीं की। थोड़ी देर के लिए भगवान रोने लगते हैं। देखते क्या है, यशोदा माता आंगन में रो रही है। भगवान कृष्ण भोजन की थाल को लेकर के आंगन में माता यशोदा के पास पहुंच जाते हैं। कहते कि माँ, मुझे भूख लगी है, मुझको भोजन कराए। माँ रोते हुए अपने हाथों से भोजन कराते हैं। और भगवान कृष्ण जानते हैं कि आज माँ भोजन नहीं करेंगे, इस कारण से आज भगवान कृष्ण भी अपने हाथों से माँ को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद माता यशोदा बैठ जाती हैं, आंगन में रोने लगती हैं। भगवान कृष्ण आते हैं कि मैया, मुझको नींद लग रही है, मुझे नींद लग रही है, मुझको कोई कहानी सुनाइए जिससे मुझे नींद आ जाए, लोरी सुनाइए। भगवान जानते हैं कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक माता जाकर के सोएंगी नहीं सैया पर। बहाना लेते हैं कि माँ लोरी सुनाइए, माँ लोरी सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा करके रोते हुए जाकर के सैया पर लेट जाती हैं। लेटने के बाद लोरी सुनाने लगती हैं और भगवान कृष्ण के मस्तक पर ऐसे हाथ स्पर्श करते हैं, हाथ स्पर्श करते हुए लोरी सुना रही हैं। लोरी सुनाते हुए रोने लगते हैं कि मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया, मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके कल चला जाएगा। आगे चल करके भगवान झूठ मूठ के बहाना लेते हैं कि मानो मैं सो गया हूं, माँ भी सो जाए। लेकिन माता यशोदा इस तरफ मुख कर ली है, भगवान कृष्ण इस तरफ मुख कर ली है। दोनों लोग मुख कर लिए। मुख करने के बाद भगवान कृष्ण भी रो रहे हैं और माता यशोदा भी रो रही है। रोती है, भगवान कृष्ण रोते हैं, मन में रोते हैं कि माँ जाने ना, और माता यशोदा भी रोती है कि मेरा पुत्र जान ना पाए। अंतिम में भगवान ऐसे फूट फूट करके रोने लगते हैं कि माता यशोदा तुरंत अपने गोद में ले लेती है। लेने के बाद पुनः अपने हृदय से लगा लेती है, लोरी सुनाती है। पूरी रात बीत जाता है, पूरी रात बीत जाता है। इस प्रकार से जब पूरी रात बीती तो माता यशोदा प्रातः काल उठी हैं, उठ करके अपने घर का कार्य बंद कर दिए हैं, कोई कार्य कर नहीं रही हैं, घर का कार्य नहीं कर रही, रोती हैं। रोते हुए कहती क्या है कि मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया आज हम लोगों को छोड़ करके चला जाएगा। उसके लिए स्वयं रसोई में जाती हैं, रसोई में जा करके भगवान के लिए पकवान बनाती हैं, अपने पुत्र के लिए पकवान बनाती हैं। अब बनाते हुए बलराम को बुलाती है, कहती क्या है कि तुम बड़े हो, कृष्ण को जब भूख लगे तुम भी खा लेना रास्ते में और कृष्ण को भी खिला देना। इसके बाद भगवान कृष्ण को बुलाते हैं, आकर के कहते हैं क्या है कि हे पुत्र, आज तक मैं अपने मन में एक बात छुपाई हूं। क्या बात छुपाई? तुम मेरे पुत्र नहीं हो।
हे कृष्ण मेरे तुम पुत्र नहीं हो, तुम देवकी के पुत्र हो, वसुदेव को पुत्र हो, इसलिए तुम अपने माता पिता के पास जा रहे हो। क्या मुझको याद करोगे? क्या मुझको याद करोगे? ये जैसे सुनते हैं भगवान कृष्ण हृदय से लगा करके कहते कि माँ कौन बताया, कौन कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, कौन कहा कि मैं देवकी का पुत्र हूं, वसुदेव का पुत्र हूं। माँ मैं तुम्हारा पुत्र हूं और तुम्हारा पुत्र रहूंगा। ये कोई तुम्हें ऐसे ही बहलाने फुसलाने के लिए बताया है? माँ मैं तुम्हारे सिवा किसी को याद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सिवा किसी का चिंतन नहीं करूंगा। इसके बाद भगवान रोते हुए बाहर आते हैं, सभी गोपियां आ गई, गोपियां भी रोने लगती हैं, ग्वाल बाल भी रोने लगते हैं, सब घेर लिए भगवान कृष्ण को। अक्रूर महाराज आ गए रथ लेकर के, जैसे रथ पर सवार होने के लिए भगवान आगे बढ़ते हैं। उसी समय गोपियां कहती क्या है, कौन अक्रूर का नाम अक्रूर रखा? इनका तो स्वभाव से क्रूर है, इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए, कौन इनका नाम अक्रूर रखा? और यही नहीं, ये कृष्ण को देखो, गांव को छोड़ करके जा रहा है, नीचे मुख किया है, हम लोगों की तरफ देख नहीं रहा है, और शहर जा रहा है, मथुरा जा रहा है, वहां पर तो सुख भोगने के लिए जा रहा है। देखो इसका हृदय कितना कठोर है। अभी तक कह रहा था कि हम तुमसे ज्यादा किसी को मानते नहीं, किसी से प्रेम नहीं करते, क्षण मात्र में देखो हम लोगों को भूल गया। यही हम लोगों से प्रेम करता है, प्रेम करता था। इतने में राधा रानी आ जाती हैं। राधा रानी आकर के बैठ गई, रोती हैं, कृष्ण की तरफ देख नहीं रही हैं। भगवान कृष्ण पहुंचते हैं और बांसुरी दे देते हैं, कहते हैं कि हे राधा मैं तुमसे ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करता, इस बांसुरी से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करता हूँ। आज ये बांसुरी मैं तुमको देता हूँ, आज के बाद से मैं इस बांसुरी को धारण नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत में राधा रानी का शब्द नहीं है, एक सुखदेव भगवान एक गोपी शब्द कह करके संबोधन करते हैं, राधा नाम से संबोधन नहीं किए। पूरे भागवत में राधा नाम नहीं है भैया। क्यों नहीं है? सुखदेव भगवान को मालूम है यदि अपने गुरु का नाम लिया तो गुरु के स्वभाव में, गुरु के मन में गुरु के चिंतन करता रहूंगा, उनके चरण की सेवा करूंगा, तो 7वें दिन में तो कथा पूरी करनी है। क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन मृत्यु होगी। यदि मैं अपने गुरु का बखान करने लगा, राधा रानी का बखान करने लगा, तो 7 दिन नहीं 7 वर्षों तक गुरु का बखान करूंगा, फिर भी कम पड़ जाएगा। एक दिन कहते कि गुरु के विषय में 1 दिन 2 दिन नहीं, कई दिनों तक बखान करें, कई वर्षों तक बखान करें, फिर भी हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। इसी कारण से एक गोपी शब्द से संबोधन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बांसुरी दे देते हैं। देने के बाद जैसे रथ पर सवार होते हैं, वैसे माता यशोदा सुध बुध लोक लज्जा सब त्याग करके रोते हुए भाग करके आती है, कृष्ण के पास आए और कृष्ण को रथ से उतार लेती है। कहती है कि हे पुत्र मथुरा मत जा, मथुरा मत जा, मथुरा न जा। हृदय से लगा लेती हैं और रोने लगती हैं। भगवान सबको दिलासा देते हैं, कहते हैं कि मैं आऊंगा, मैं कुछ दिन में आऊंगा। कुछ संत कहते हैं कि भगवान कहें कि मैं परसों आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, लेकिन भगवान छोड़ करके गए तो 14 वर्ष बाद भी नहीं आया। 14 वर्ष बीत गया। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना फुल
श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना कुलम, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भय, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया भय। माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भय, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया भय। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गैया करती रुदन काढ़ धन मनहर, श्याम मथुरा चले, 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 श्याम मथुरा चले। गोविंद प्यारे बीज विपुदा के आतूर बोके चलो, बीज विपुदा के आतूर बोके चलो। मेरी गोरी किशोरी को दुख दे चलो, मेरी गोरी किशोरी को
मुकुट ले चलो। क्यों लगाई लगन ताड़ तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुर, श्याम मथुरा चले, 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 श्याम मथुरा चले। इस प्रकार से भगवान कृष्ण रथ पर जैसे सवार हुए, सवार होकर के जैसे चलते हैं, उसी समय सभी गोपियां रोते हुए आगे बढ़ती हैं। जहां तक रथ दिखाई दिया वहां तक जाती हैं, जाकर के रोने लगती हैं। क्यों रोई? क्योंकि मालूम है सबको कि अब भगवान हमको छोड़ करके जा रहे हैं, अब दोबारा वापस नहीं आएंगे। क्योंकि जब भगवान जहां से छोड़े हैं वहां पर दोबारा नहीं आए। ये मालूम है कि जब हमारे आपके सांसारिक सगे संबंधी छोड़ के जाते हैं कितना कष्ट होता है। आज सबको ज्ञात है कि मेरे ईश्वर हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं। इस कारण से सबको दुखी होते हैं, सब रोते हैं। आगे चल करके यमुना के किनारे रथ को रोक देते हैं अक्रूर महाराज, और भगवान कृष्ण से बलराम से कहते क्या है कि दोनों लोग इसी रथ पर बैठे रहना, हम यमुना जी में स्नान कर लें। ब्रह्म हृदय जो कुंड है उस कुंड में हम स्नान कर लें। जैसे करने के लिए नीचे उतरते हैं वैसे जैसे डुबकी लगाते हैं, जैसे एक डुबकी लगाएं, गोता लगाते हैं, देखते क्या है जल के अंदर वही कृष्ण वही बलराम दर्शन देते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। जो बाहर हैं, जो स्वरूप में रथ पर बैठे वही अंदर दर्शन देते हैं। अक्रूर महाराज सोचने लगते हैं कि मेरे मन को, मेरे आंखों को क्या हो गया है। बाहर आकर के देखते हैं कि वही कृष्ण वही बलराम भगवान कृष्ण दोनों लोग रथ पर बैठे। दोबारा डुबकी लगाए, दूसरी बार भी यही दर्शन हुआ जल के अंदर। पुनः वापस आकर के देखते हैं कि इतनी जल्दी जल में आते हैं, पुनः रथ पर बैठ जाते हैं। पुनः तीसरी बार जब जैसे डुबकी लगाते हैं देखते क्या है, अब तो भगवान पहले कृष्ण का रूप अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं, पुनः उसी स्वरूप में चतुर्भुज का भगवान विष्णु का दर्शन देते हैं। बोलिए आनंद गंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भगवान दर्शन देते हैं। अब समझ गए हैं अक्रूर महाराज ये कोई नहीं, ये त्रिलोकी नाथ है, श्याम सुंदर है। के बाद प्रणाम करते हैं, कहते क्या है, देव देव जगन्नाथ पूर्ण श्रवण कीर्तना यद दूत मोत उत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं। अक्रूर महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, यही स्वरूप में हमेशा हमको दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं कि ये जब शरीर छोड़ करके मेरे धाम आओगे तो मेरे ही स्वरूप प्राप्त करोगे, मेरा ही स्वरूप तुम्हें मिलेगा। जो कृष्ण स्वरूप में मैं यहाँ पर हूँ यही तुम स्वरूप धारण करोगे। इसके बाद रथ पर सवार होकर के मथुरा जाते हैं। मथुरा में जैसे प्रवेश करते हैं वैसे भगवान श्री कृष्ण कहते क्या है अक्रूर महाराज से कि मैं यहाँ से पैदल जाऊंगा, आप जाइए। अक्रूर महाराज कहते हैं कि मेरे घर चलिए, आपका पैर चरण मेरे घर पड़ जाए। भगवान कहते हैं कभी आऊंगा, आज नहीं, आज तो मैं मथुरापुरी देखूंगा कैसा है मथुरापुरी। भाई गांव के छोरा है, गांव के लड़के हैं, पहली बार शहर गए हैं,
नगर गए हैं तो देखना चाहते हैं कि ये नगर, मथुरा का नगर कैसा है। भगवान सोचते हैं नगर कैसा है। मैं तो ये कहता हूं जो नगर को भगवान बनाए हों वो कैसे अपने स्वरूप का देखते हैं। भगवान इसलिए कहे होंगे कि इस मथुरा नगर को मैं देखूंगा, भ्रमण करूंगा। हो सकता है कि भगवान के मन में ये बसा हो कि देखूं कि सुंदर बना है मेरे द्वारा कि नहीं बना है। कुछ भी भाव हो सकता है। या तो ईश्वर अपने मथुरा वासी को आनंद देने के लिए गए हों, सबको अपना दर्शन देने के लिए गए हों। भगवान क्या करना चाहते हैं कोई जान नहीं सकता। अंतिम तक ब्रह्मा आदि शिव आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जान नहीं सकते, उनकी पत्नी लक्ष्मी भी जान नहीं सकती कि मेरे स्वामी क्या करने वाले हैं। तो भगवान आगे बढ़ते हैं, सभी मथुरा वासी को आनंद देते हैं। जो भगवान के स्वरूप को देखा है वो मोहित हो गया है। जैसे रामावतार में भगवान राम जब जनकपुरी गए हैं, जनकपुरी में जो भी भगवान राम के स्वरूप को देखा है सब सोचा कि मेरे घर आ जाए, मुझे आनंद दें। उसी प्रकार से जो कोई भी भगवान के इस स्वरूप को देखा है, स्वरूप को देख करके सब मोहित हो जाते हैं। अब भगवान कहते क्या है कि मैं गांव का लड़का हूँ, छोरा हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, 10 वर्ष का बालक हूँ। ये छोटे छोटे कपड़े गांव वाला अच्छा नहीं है, सुंदर वस्त्र चाहिए मुझको पहनने के लिए। जैसे हम लोग प्रतिदिन जो वस्त्र धारण करते हैं, कहीं विवाह में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो जो प्रतिदिन पहनते हैं वो पहन के नहीं जाते, बढ़िया सा सूट बूट निकालते हैं ना। उसी तरह से भगवान सोचने लगे आज भी हमको बढ़िया वस्त्र चाहिए, कहां से लाएं भैया, कहां से लाएं? चाहते तो प्रकट कर लेते, कर तुम अकर्तुम है, सर्व सामर्थ्यवान है, लेकिन भगवान प्रकट नहीं किए, बनाए नहीं। एक धोबी के यहाँ पहुंच जाते हैं, धोबी के यहाँ पहुंचने के बाद धोबी से कहते हैं ये जो सुंदर सुंदर वस्त्र तुम इस्त्री कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, इस वस्त्र को मुझको दे दो, मैं इस वस्त्र को धारण करूंगा। धोबी देखा कि 10 वर्ष का बालक मुझसे वस्त्र मांग रहा है। धोबी घमंड में है, वो भाई कंस के वस्त्रों को धोता है, प्रेस करता है, इस्त्री करता है। उसके घमंड हो गया कि मैं कंस का आदमी हूं, कंस का व्यक्ति हूं। स्वयं कंस ही अपने आप को समझने लगा। जैसे आजकल के मंत्री के जो चमचे होते हैं, विधायक के स्वयं को विधायक मंत्री मान लेते हैं। जैसे स्वयं को विधायक हो, स्वयं के मंत्री हो। मंत्री से विधायक जी से मिलिए तो वो सरल से मिल जाते हैं, लेकिन उनके प्यारो आदि जो उनके हैं उनसे मिलिए तो कैसे स्वभाव हो जाता है उनका। उसी प्रकार से ये धोबी कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, मेरा वस्त्र तुम धारण करोगे, ये कंस का वस्त्र धारण करोगे। भगवान क्रोध में आकर के जैसे एक तमाचा गाल पर जड़े हैं, वैसे उसका सिर कट करके दूर गिरा है। गिर के उसका वध किए हैं भगवान, और सुंदर वस्त्र धारण कर लेते हैं। अब कैसे हैं 10 वर्ष के बालक है, अब बड़े पुरुष का वस्त्र, कंस का वस्त्र धारण किए, उसी में समाग हैं। जैसे छोटा सा पुत्र हो वो पिता का वस्त्र धारण करे, कैसा दिखेगा। भाव कितना सुंदर बनता है कि भगवान के क्या जरूरत है चोरी करने का, भगवान को क्या जरूरत है वस्त्र मांगने का, कि जो सारे पूरे पृथ्वी को, पूरे त्रिलोक को वस्त्र पहनाते हों, भोजन देते हों, सारे सामग्री हम लोग को दे रहे हैं। यदि एक बीज गेहूं बोते हैं, अनंत उसमें से गेहूं निकलते हैं। एक आम का वृक्ष लगाए, अनंत आम उसमें से फल दिया है। सब कुछ तो वही दे रहे हैं, हम उनको क्या अर्पित करेंगे? कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते। जब सब कुछ वही दे रहे हैं तो क्या अपने लिए वस्त्र बना नहीं सकते थे? आज एक कंस का, पापात्मा का, पापाचारी का वस्त्र धारण कर लिए।
क्या दिखाना चाहते हैं भगवान? कौन सा भगवान लीला रचना चाहते हैं, कोई जान नहीं पाया। अब उस वस्त्र को धारण करके एक दर्जी के पास पहुंचते हैं, दर्जी से कहते हैं कि हे दर्जी, इस वस्त्र को मेरे अनुसार बना दो, जो ढीला ढाला है मेरे स्वरूप को बना दो। सोचिए, दर्जी के पास भगवान पहुंच गए। दर्जी भगवान के अनुसार से वस्त्र बना दिए। पहले तो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं आपके अनुसार से इस वस्त्र बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? कब आप विराट स्वरूप धारण कर लें, कब आप वामन का स्वरूप धारण कर लें, कब आप नरसिंह का रूप धारण कर लें, कोई जान नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाया। तो कैसे हम आपके स्वरूप का, आपके अनंत स्वरूप हैं, किस स्वरूप का मैं आप के किस स्वरूप का वस्त्र बनाऊं? और कहता क्या है दर्जी कि हे प्रभु, मेरे में वो शक्ति नहीं है, इन धागों में इस शक्ति नहीं है कि आपके अनुसार से ये बना है, आप स्वयं बना लीजिए। क्योंकि ये सृष्टि का रचना किए हैं, ये चमक, ये दमक, ये कितना सुंदर सृष्टि के बनाए हैं आप, कितने सुंदर रचना किए हैं। आपसे जैसा इस संसार को कोई रच नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता। और आप कहते हैं कि मैं वस्त्र बनाऊं। भगवान के कहने पर जैसे दर्जी वस्त्र बनाया, भगवान उस वस्त्र को धारण कर लेते हैं। धारण करने के बाद आशीर्वाद क्या देते हैं? कहते हैं कि हे